नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी चिट चैट पर, जहां हम हिंदी के सफ़र पर हैं। सबसे पहले बहुत सारा थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू उन सब लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक किया है और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। इससे मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। तो चलिए हम इस हिंदी के सफ़र में वर्ण विच्छेद की श्रृंखला में हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमने इससे पहले 2 वीडियोस बन चुकी हैं जिसमें हम हिंदी की मुख्य वर्णमाला और संयुक्त व्यंजन के बारे में कर चुके हैं कि उनका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कुछ और अन्य वर्ण, जैसे ये ड और ढ। पहली बात तो ये कि ये दोनों ड और ढ जो कि ट ठ ड होता है उनसे अलग होते हैं। इसमें से हर वर्ण के ऊपर मैं अलग अलग एक वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, धीरे धीरे आपके पास आते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है विद ऑप्शन ऑल, नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं। आगे देखते हैं क ख ग ज फ। ये जनरली हम अपनी मुख्य वर्णमाला में जो पढ़ते थे वो हैं, लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि आप देख रहे हैं इनके नीचे एक बिंदी है। इस बिंदी को कहते हैं नुक्ता, जिससे इनके उच्चारण और इनसे बने शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे ये क नहीं, ये है क क। ऐसे ये ख नहीं है, ये है ख ख। ये ग नहीं, ये है ग ग। ऐसे ही फ बोलते हैं या इसे फ भी बोलते हैं, इससे भी जो शब्द बनते हैं उनके अर्थों में अंतर आ जाता है। अब ये ज नहीं, ये है ज ज। और ये ज और ज के उच्चारण में अंतर और इनसे बने शब्दों में अंतर, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ। यहाँ ऊपर एक आई का सिंबल आएगा, आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ से जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि इन वर्णों से जब कोई हमें बने शब्द हैं तो हमें उनका वर्ण विच्छेद कैसे करना है। अब अगला नियम देखते हैं वर्ण विच्छेद में। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ नंबर 4 लिखा है। आप कहेंगे कि 1 कहाँ गया। जी हाँ, 1 2 3 ये मैं पिछली 2 वीडियोज़ में कवर कर चुकी हूँ, तो उसमें आगे चौथा नियम आज हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले अब हम थोड़े से इस तरह के व्यंजन देख लेते हैं। हमने क इस तरह का हमने पिछली वीडियो में देखा था। यहाँ देखेंगे जो 2 वर्ण हैं लेकिन अलग अलग हैं, दोनों से मिलकर के एक संयुक्ताक्षर बना है ये। तो इसमें क्या है, आधा त और पूरा व हमें देखने से ही यहाँ पर पता चल रहा है। तो इससे हमें एक चीज़ और पता चल रही है, आधा त है तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सिर्फ त हलंत, इसके साथ कोई स्वर नहीं आएगा। और ये है व जो बनेगा, जो कि पूरा है तो बनेगा व हलंत जमा अ। इस पे आधारित 2 उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले तत्व। अब आप देखिए तत्व, यहाँ आप देख रहे हैं बीच में जो त है, त के ऊपर एक छोटी सी ऐसी लेटी रेखा है। ये कब लगती है, जब त डबल होता है। जब 2 त होते हैं तो एक तरह से उसको जैसे महत्व, वो भी ऐसे लिखा जाएगा, तो उसको हम इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक पूरा त है और 2 आधे त हैं और फिर है व। एक बार वीडियो पॉज करके खुद लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं। पूरा त है तो त हलन जमा अ आएगा, फिर है 2 आधे त। हमने देखा 2 आधे त हैं तो सिर्फ एक त हलंत और त हलंत आएगा, इनके साथ कोई स्वर नहीं आएगा। उसके बाद है व पूरा, तो उसके लिए व हलन जमा अ हो जाएगा। ये हो गया तत्व। एक और इसी के लिए शब्द एक देख लेते हैं, त्वचा। तो अब इसमें भी हमें पता है। अगेन वीडियो पॉज करिए, खुद लिखिए, अब चेक करिए। त हलंत, व हलन जमा अ, और चा, क्योंकि इसमें आ की मात्रा है तो च हलन जमा आ। समझ आ ही रहा होगा आपको, बहुत सिंपल है ये सब। अच्छा, अब एक ये शब्द ये मैंने आपको दिया अच्छा, इसका कैसे होगा वर्ण विच्छेद। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ लिखती हूँ। पहला तो है स्वर, तो स्वर तो एज इट इज़ अ आ जाएगा। अब ये मत सोचिएगा अ है तो क्या करें, हलंत लगाएं। मैंने आपको बार बार बताया स्वरों के नीचे तो कभी हलंत आता ही नहीं है, तो बस अ ही रहेगा इसका। उसके बाद क्या है, च आधा है तो च हलंत हो जाएगा। अब इसके आगे स्वर आएगा या नहीं, छा है तो कैसे लिखेंगे, ये ब्लैंक है, आपको फिल करना है। एक और देखते हैं इसी तरह का संयुक्ताक्षर, जैसे ख। अब इसमें क्या है, आधा क और पूरा ख। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। ये आएगा क हलंत, सिर्फ क हलंत, उसके साथ कोई स्वर नहीं आएगा। फिर ख पूरा है तो ये ख हलंत जमा अ। इसी पे आधारित एक शब्द देखते हैं, मक्खी। तो म पूरा है, म हलंत अ। फिर क्या है, क आधा है तो सिर्फ क हलंत और कोई स्वर नहीं आएगा साथ। खी,
जिसके लिए ख हलंत जमा ई। चलिए अब उम्मीद करती हूँ जितना सब हमने किया है आपको ये समझ आ रहा है। थोड़ा सा अभ्यास कार्य यहाँ देखते हैं। यहाँ वीडियो को पॉज करके इन शब्दों को अपने आप लिखिए। ज़माना, पढ़ाई, खत। आप उच्चारण पे भी ध्यान देना, ये खत नहीं है, ये क्या है, खत। त्रिनेत्र, आज्ञा या आज्ञा। काबिलियत, अब ये काबिलियत नहीं है, काबिलियत। क्षत्रिय। ये सब शब्दों का आपने वर्ण विच्छेद करना है और आपने क्या करना है, कमेंट्स में लिखना है। अगर आपको लगता है आप वहाँ हिंदी कैसे लिखेंगे तो आप एक पेपर पे लिख के उसकी फ़ोटो क्लिक करके इसके साथ अटैच कर सकते हैं। यदि आप देख रहे हैं और आपको लगता है आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने घर में किसी बड़े की सहायता लेकर के ये काम कर सकते हैं। आप भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं और मुझे और वीडियोस बनाने में और आनंद मिलेगा। चलिए इनमें से कुछ अब हम देख लेते हैं। एक जैसे एक शब्द देखते हैं, निबंध। नि तो न हलंत जमा ई, बंध। अब क्या हो गया, ब के साथ कौन सा आ रहा है, अंग, अंगूर वाला अंग आ रहा है ना, तो अंग। और ध पूरा है जिसके लिए ध हलंत जमा अ। रसगुल्ले, र हलंत अ, र बन गया। अब ध्यान से देखना, मैं ये ना आपको एक चीज़ और यहाँ दिखाऊंगी। अभी तो हम कर रहे हैं विच्छेद, अब उल्टा भी तो आ जाता है। इस तरह से आपको विच्छेद दिया होगा और उससे आपको पूरा शब्द बनाना होगा, तो वो भी साथ साथ थोड़ा सा सीखिए। वैसे इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी आपको मिल जाएगा आगे। बस सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और ऑल के साथ बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल के साथ, नहीं तो आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए र हलंत जमा अ, ये बन गया र पूरा। स हलंत जमा अ बन गया स पूरा। ग हलंत जमा उ बन गया गु, ग पे उ की मात्रा। और ल हलंत के साथ कोई स्वर नहीं है तो ये रहा आधा ल हलंत जमा ए बन गया ले। तो अब इसको हम कर सकते हैं रसगुल्ले। तो एक बार उल्टा भी करके देखना, मतलब इस विच्छेद से शब्द बनाने की भी कोशिश करना। अब यहाँ हमने कुछ अलग से वर्ण पढ़े थे, उसको लेकर के कुछ एक उदाहरण यहाँ मैंने आपको दिए हैं। जैसे पढ़ाई, इस पे ध्यान देने की चीज़ क्या है अभी बताती हूँ। जैसे प के लिए तो क्या हो गया, प हलन जमा अ, फिर है ढ, ये बहुत ध्यान देना, ढ है तो ये ढ नीचे बिंदी ढ बना, फिर उसके नीचे हलंत आएगा। बिंदी को भूल मत जाना, हलंत उसके नीचे आएगा और टच नहीं होना चाहिए। बिंदी के साथ हलन टच होगा तो आप सोच रहे हो ना, फिर वो समझ ही नहीं आएगा कि उसकी बिंदी कहाँ गई, ये नुक्ता कहाँ गया, तो ध्यान रखना। ढ हलंत जमा आ और सिर्फ आखिरी में है ई, तो ये रहा ई, ठीक है, सिर्फ ई। इसके बाद काबिलियत, का क, अब ये क नहीं, क उसके नीचे हलंत नुक्ता ज़रूर आएगा। का के लिए क हलंत जमा आ, बी ब हलंत जमा ई, ली ल हलंत जमा ई, य हलंत जमा अ और त हलंत जमा अ। ये हो गया काबिलियत। चलिए उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया। यदि समझ आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना विद ऑल ऑप्शन, नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस के। धन्यवाद।